केडीसी टीवी में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो आपकी बहुत ही मनपसंद है, और वो है महालक्ष्मी मंदिर मुंबई के बारे में। जो दोस्तों शुरू करते हैं इस विषय की जानकारी के बारे में। महालक्ष्मी मंदिर मुंबई के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो महालक्ष्मी क्षेत्र में भुलाभाई देसाई रोड पर स्थित है। यह मंदिर देवी महात्म्यम की प्रमुख देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1831 में एक हिंदू व्यापारी ढाकजी दादाजी ने करवाया था। महालक्ष्मी मंदिर में त्रिदेवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमाएं हैं। तीनों प्रतिमाओं को नथनी, सोने की चूड़ियों और मोतियों के हार से सजाया गया है। महालक्ष्मी की प्रतिमा केंद्र में है और दोनों हाथों में कमल के फूल लिए हुए हैं। मंदिर परिसर में कई दुकानें हैं, जहां भक्तों द्वारा पूजा और प्रसाद के रूप में उपयोग की जाने वाली पुष्पमालाएं और अन्य वस्तुएं बेची जाती हैं। मुंबई में महालक्ष्मी का निवास स्थान होने के कारण नवरात्रि में महालक्ष्मी का उत्सव भव्य होता है। गर्भ श्रीमंत के लक्ष्मी पुत्र और लक्ष्मी काणियों की उपस्थिति में यह उत्सव पूरे क्षेत्र में मनाया जाता है। पेडर रोड स्थित प्रभुकुंज में देवी सरस्वती पंडित हृदयनाथ के साथ निवास करती हैं, जो देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के प्रिय पुत्र हैं। मंदिर से सटे शिव तीर्थ भवन में मराठी की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक जयश्री गढ़कर निवास करती हैं। देश के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी भी यहीं रहते हैं। मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित पड़ोसी इलाके ब्रीच कैंडी, कारमाइकल रोड और पेडर रोड देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले बड़े व्यापारियों का अड्डा है। महालक्ष्मी इन सभी क्षेत्रों में बहुत सहायक हैं और यहाँ आना जाना आसान है, लेकिन महालक्ष्मी के दर्शन को बहुत सहजता से आत्मसात किया जा सकता है। यह माता महालक्ष्मी अपनी दो बहनों महाकाली और महासरस्वती के साथ आमतौर पर 1784 से 85 से इस स्थान पर निवास करती हैं। मुंबई के ब्रिटिश गवर्नर जॉन हॉर्नबी ने तट की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए मुंबई और वर्ली के 2 बांध बनवाए थे। यह बांध ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं था। हालांकि कंपनी ने हार नहीं मानी। मुंबई द्वीप समूह का दक्षिणी छोर यानी अब महालक्ष्मी मंदिर है और इसके सामने स्थित वर्ली गांव यानी समुद्र का पानी आज तक फैला हुआ है। मुंबई नगर निगम का लवग्रोह उत्कंचन सेंटर या अट्रिया मॉल है। उस समय समुद्र का पानी बायकुला नदी के पार तक पहुंचता था। इसलिए अगर आप मुंबई से वर्ली जाना चाहते हैं तो नाव के बिना कोई विकल्प नहीं था। अंग्रेजों ने समुद्र में प्रवेश करने वाले पानी को ग्रेट ब्रीच नाम दिया था। ब्रीच का अर्थ है एक खिड़की या लूप। हॉर्नबी ने इस यातायात को बंद करने का फैसला किया और इस खाड़ी को भरकर एक सड़क के रूप में काम शुरू करने का निर्णय लिया, बिना इंग्लैंड के कार्यालय से वर्ली द्वीप तक जाने वाली कार बनाने की अनुमति लिए।
कहा जाता है कि वरीय बांध का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। इस बांध के निर्माण का ठेका रामजी शिवाजी के युवा अभियंता भगवान प्रभु को सौंपा गया था। निर्माण कार्य शुरू हुआ। पत्थर की मूर्ति भरने के साथ ही तारे यहाँ आ गए। खाड़ी में पत्थर इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ। निर्माण में थोड़ी भी प्रगति होने पर समुद्र के पानी से बना बांध ढह जाता और फिर से शुरू करना पड़ता। यह कई महीनों तक चलता रहा। उस समय की तकनीक को देखते हुए यह एक कठिन कार्य था, लेकिन रामजी शिवाजी और हॉर्नबी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बार बार प्रयास किया, लेकिन वे फिर से वापस लौटना चाहते थे। एक रात रामजी ने महालक्ष्मी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं अपनी बहनों के साथ सागर की गहराई में हूँ, मुझे बाहर निकालो, फिर तुम्हारा बांध पूरा हो जाएगा। रामजी ने शिवनार के स्वप्न और हॉर्नबी को यह कहानी सुनाने का निर्णय लिया। अगले दिन रामजी ने शिवनार के स्वप्न और हॉर्नबी को सुनाई गई देवी की कहानी के बारे में पूछा और समुद्र में देवी की प्रतिमा खोजने की अनुमति मांगी। हॉर्नबी के पाचा अंग्रेजों को इन कहानियों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शुरू किया गया काम पूरा नहीं हुआ था। बांध को बार बार जोतना पड़ रहा था। लागत बढ़ती जा रही थी। हॉर्नबी ने अपना काम शुरू कर दिया था, जबकि इंग्लैंड को अनुमति नहीं थी, इसलिए काम में और देरी नहीं होनी चाहिए थी। वे किसी भी कीमत पर इस बांध को पूरा करना चाहते थे और इसलिए बिना कुछ बोले रामजी ने शिवाजी को देवी की प्रतिमा खोजने की अनुमति दे दी। रामजी ने शिवाजी को काम पर लगा दिया। छोटी नावों को बुलाया गया। स्थानीय मछुआरों की मदद ली गई। समुद्र में जाल फेंके गए और जब जाल उठाए गए तो हाथ भारी हो गए। रामजी शिवाजी के सपने के अनुसार जाल से मूर्ति निकालने पर उन्हें वास्तव में महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की 3 विशाल मूर्तियां मिली। रामजी शिवाजी ने हॉर्नबी से अपने सपने की मूर्तियां दिखाने को कहा और हॉर्नबी ने उनके सपने को पूरा करते हुए देवी की स्थापना के लिए स्थान मांगा। हॉर्नबी ने वर्तमान महालक्ष्मी देओल को हटाकर उसकी जगह पर मूर्तियां स्थापित करने को कहा। हॉर्नबी के आदेशानुसार मूर्ति को अस्थायी रूप से उस स्थान पर स्थापित किया गया, लेकिन बाद में वरीय बांध बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। बांध पूरा होने के बाद रामजी शिवाजी ने उस समय 80,000 रुपए खर्च करके महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण करवाया। वे महालक्ष्मी, महाकाली और महासाली और महासरस्वती दोनों बहनों के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे। जय हो लक्ष्मी मैया।